प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह मैत्री दोष परिहार के बारे में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाएं, रिश्ते आना शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले गुण मिलान किया जाता है। गुण मिलान में 8 पॉइंट होते हैं और प्रत्येक पॉइंट से अलग अलग अंक की प्राप्ति होती है। टोटल अंक 36 होते हैं। ग्रह मैत्री से हमें 5 अंक की प्राप्ति होती है। जब हम गुण मिलान करते हैं और गुण मिलान करते समय ग्रह मैत्री दोष निकल आए और उसका परिहार भी ना हो और शादी यदि कर दी जाए, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन नीरस बन जाता है। पति और पत्नी में अक्सर मतभेद होते रहते हैं, अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने कहा, गुण मिलान करते समय ग्रह मैत्री दोष का विचार विशेष रूप से हमें कर लेना चाहिए। यदि ग्रह मैत्री दोष निकल आता है, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक मिल रही हैं और ग्रह मैत्री दोष का परिहार हो जाता है, तो फिर शादी की जा सकती है। यदि ग्रह मैत्री दोष निकल आया है और उसका परिहार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में शादी करना वर्जित बताया गया है। तो ग्रह मैत्री दोष का जो परिहार है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, ग्रह मैत्री यानी कि वर और कन्या दोनों की जो राशि बनती है, उन राशि के जो स्वामी हैं वो यदि आपस में अति मित्र हैं, तो यहां पर 5 के 5 अंक मिल जाते हैं। और यदि अति शत्रु हैं तो यहां पर 0 अंक मिलता है। और यदि सम हैं तो फिर यहां पर 3 अंक भी आपको मिल सकते हैं, आधा अंक भी आपको मिल सकता है। अब बात यह है कि यदि यहां पर वो अति शत्रु बन जाए और ग्रह मैत्री में केवल 0 पॉइंट आपको मिले, 0 अंक आपको मिले, तो ये ग्रह मैत्री दोष बन गया। और इसका परिहार हमारे शास्त्रकारों ने बताया कि जन्म कुंडली के जो नवमांश चार्ट हैं, तो उस नवमांश चार्ट को देखिए। यदि नवमांश पति आपस में मित्र हैं, भले ही दोनों बच्चों की राशि के स्वामी आपस में अति शत्रु हैं, लेकिन नवमांश पति यदि आपस में मित्र हैं, तो फिर ग्रह मैत्री दोष का परिहार हो जाता है। ग्रह मैत्री दोष होते हुए भी शादी की जा सकती है। किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर नहीं आएगा ग्रह मैत्री दोष के कारण। आप समझ गए? नवमांश पति यानी कि दोनों बच्चों का जो नवमांश चार्ट है, उसमें जो लग्न में जो राशि है, उस राशि के स्वामी यदि दोनों में आपस में मित्रता है, तो फिर ग्रह मैत्री दोष का परिहार हो जाता है। तो वो आप देख लीजिए, आप गुण मिलान कर रहे हैं और ग्रह मैत्री दोष आ गया है, वहां पर 0 अंक मिल रहा है, तो तुरंत आप नवमांश पति देखिए। नवमांश पतियों में यदि आपस में मित्रता है तो इसका परिहार हो जाता है। तो ऐसे में शादी की जा सकती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये एक गहराई का विषय है। किसी अच्छे ज्योतिषी से आपको गुण मिलान करवाना चाहिए, किसी अनुभवी ज्योतिषी से आपको गुण मिलान करवाना चाहिए, ताकि आपका वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। तो इस प्रकार से यदि ग्रह मैत्री दोष का परिहार हो रहा है तो आप शादी कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की कुंडली आपस में मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, शादी के बारे में या किसी भी प्रकार के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की या अपनी जन्म डिटेल लिख करके भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं।
जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे, जानकारी यदि आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।